एक दिन नंग धड़ंग शरीर सूर्य की समान कांति चमकती हुई कुटिया से निकले और जंगल की तरफ निकलिए, जंगल की तरफ निकलिए। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, हाय पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। मुड़कर भी सुखदेव जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। भिक्षाटन होकर के जवाब दिए, महाराज सुखदेव जी चले जा रहे हैं। संयोग से रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी और जब निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, ऐसे समय में महाराज सुखदेव जी जा रहे थे। किसी भी स्त्रियों को किसी प्रकार की वासना नहीं आई, लज्जा नहीं हुआ। और जैसे वहां से पीछे पीछे व्यास जी, महाराज जब व्यास जी आ रहे हैं तो व्यास जी को देख करके सारी स्त्रियां पानी में छिप गई हैं, पानी में छिप गई। व्यास जी ने कहा, देवियों अरे मेरा 12 साल का युवा लड़का नंग रंग इसी रास्ते जा रहा है और तुम्हें लज्जा नहीं आई। और मैं तुम्हारे पिता के समान वृद्ध वयोवृद्ध और मुझे देख करके लज्जा कर रही है। उन स्त्रियों ने व्यास जी को जवाब दिया, कहा गुरुदेव आपके पुत्र को ना स्त्री और पुरुष के भेद का कोई ज्ञान नहीं है, वो परब्रह्म के समान है। उन्हें वासना की कोई किसी भी प्रकार की वासना उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। और आप माया में लीन है, आपको स्त्री पुरुष का भेद पता है। महाराज व्यास जी की आंखें खुल गई हुई हो। व्यास जी बहुत सोचने लगे, कहे वाह धन्य हो गया। और वहीं से व्यास जी घूम करके कुटिया पे चले आए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी जंगल में चले गए हो, व्यास जी कुटिया पर लौट आए। और इधर महाराज अब सनकादि मुनियों से नारद जी से सरसूत जी ने पूछा, हे देवर्षि आप अपने पूर्व जन्म की वृत्तांत थोड़ा हमें बतलाइए कि आपके पूर्व जन्म की क्या कथा है। और जब आपको चतुर्मास में आए हुए ऋषि सन्यासी लोग जब अपने साथ ले जा रहे थे तो ऐसे समय में आप क्यों नहीं गए। महाराज नारद जी अपना वृत्तांत सुना रहे हैं कि महाराज बचपन में ही मेरे पिता मर गए, मेरी मां असहाय हो गई। मेरी मां गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्ञान शून्य दासी, ज्ञान शून्य थी मेरी मां, ज्ञान नहीं था वो। और ऐसे समय में मेरी मां ने मुझे लेकर के दर दर भटकने का काम किया। और भटकते भटकते मेरी मां ऋषियों के पास गई और ऋषियों के वहां मेरी मां
झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि करती थी, ऋषियों की सेवा करती थी, दासी थी। और मैं मां के साथ उन्हीं ऋषियों के पास रहता था। संयोग से त्रिकाल 3 काल तक मैं ऋषियों का कथा श्रवण करता था। हरि की कथा ऋषि लोग गाते थे, मैं सुनता था। सुनते सुनते मेरे अंदर भगवान की भक्ति इतनी जागृत हो गई कि कुछ लोग, कुछ ऋषि बाहर से बद्रिकाश्रम से चतुर्मास करने के लिए उसी कुटिया में आए हुए थे। और जो ऋषि उसी कुटिया में आए हुए थे, हमने उन ऋषियों से आग्रह किया कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। महाराज, उस समय ऋषि लोग मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन ये बात जब मेरी मां को पता चला ना, मेरी मां ने ऋषियों के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि गुरुदेव, इस दुनिया में मेरी मां, मेरे पुत्र के अलावा मेरा कोई और नहीं है। इसी के सहारे मैं जीती हूं। कृपा करके मेरा सहारा ना ले जाएं। महाराज, ऋषि लोग मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, बात तो सत्य है, कर्तव्य तो मनुष्य का यही बनता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता गुरु की सेवा करने के बाद ही किसी की सेवा करनी चाहिए। महाराज, इस जगत में माता पिता और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। ऋषियों ने प्रातः काल नारद जी को समझाया, बेटा अरे तू मेरे साथ मत चल, अरे तेरी माँ का तो तू ही एक सहारा है, तेरी माँ का तो कोई सहारा दूसरा नहीं है, तेरे ही सहारे तेरी माँ जी रही है, वो तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें कब किस चीज की जरूरत होती है तुम्हारा ख्याल रखती है तेरी माँ। बेटा, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा होता है। ऐसे समय में बेटा अपनी माँ को छोड़ करके तू मत जा, तू माँ की सेवा कर, ऋषियों की सेवा कर, यही तुम्हारी भक्ति है। भगवान इसी से प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन देंगे। महाराज, ऋषि लोग जो आए थे चतुर्मास के लिए, ये ऋषि लोग चले गए, नारद जी को ले नहीं गए। महाराज, नारद जी बड़ा सोच करने लगे, मन में विचार कर रहे हैं, वो आज मेरे वैराग्य में, मेरे भक्ति के बीच में मेरी मां मेरा बाधा बन रही है। यदि मां नहीं रहती, मां नहीं रहती तो आज मैं चला जाता, मुझे परब्रह्म का दर्शन हो जाता, मैं परमात्मा को प्राप्त कर लेता। मन में विचार करके नारद जी जैसे सोए। महाराज, भोर वेला हुई, भोर के वेला में माता ने हो नारद जी की मां गैया की दुहन के लिए चली, गाय दोहने के लिए। महाराज, जब गाय दोहने के लिए माता चली, काल के ब्याल ने, एक सर्प ने, एक विषैले काले भुजंग नाग ने माता नारद जी की मां को डस लिया हो। और जब मां को डसा न, महाराज, मां को डसते ही मां मर गई। और जब मां मर गई तो नारद जी महाराज माता के पास जाकर के रो रहे हैं, उनकी दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। महाराज, एक आंसू सुख का होता है और एक आंसू दुख का होता है। महाराज,
नारद जी के एक आंख से सुख के आंसू गिर रहे हैं कि मेरी मां मेरे वैराग्य में बाधा हो रही थी, आज तो मां चली गई, मेरे बाधा दूर हो गया हो। और दूसरे आंख से रो रहे हैं कि मेरी मां मुझे इतना प्यार करती थी, मुझे लेकर के ऋषियों के कुटिया में बैठ करके सेवा करके जूठन माज करके मुझे पाल रही थी, हो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे कब क्या चाहिए कब नहीं चाहिए। आज मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। नारद जी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद नारद जी वन में चले गए और जिस प्रकार ऋषियों ने परमात्मा का गुण गाया था उसी अनुसार महाराज उस 5 साल के बच्चे नारद जी उसी अनुसार बैठ करके परमात्मा पर ब्रह्म का ध्यान करते थे, परमात्मा का ध्यान किए। और जब परमात्मा का ध्यान किए महाराज परमात्मा ने दर्शन दिया नारद जी को, और नारद जी को दर्शन देने के बाद परमात्मा ने कहा नारद तू ब्रह्मा के उदर में चले जा, और ब्रह्मा के उदर से जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेंगे तो ऐसे समय में तुम्हारा पुनः जन्म हो। महाराज नारद जी की कृपा हो गई, संतों की कृपा। महाराज संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागू रे, 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 तेरी अच्छी बनेगी। संतन के तेरी अच्छी बनेगी।
धोबी बन गई प्रहलाद की बन गई, धोबी बन गई प्रहलाद की बन गई, धोबी बन गई प्रहलाद की बन गई, तेरी बिगड़ी बनेगी बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय। महाराज अब इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना जो है व्यास जी ने कथा लिख डाली, और लिखने के बाद वो सोच रहे हैं इस कथा को जन जन तक प्रसारित कौन करेगा। अब इसके लिए उन्होंने सुखदेव जी को बुलाया, और सुखदेव जी को बुला करके वो भागवत रूपी अमृत कथा सुखदेव जी को दे दिया। व्यास जी ने सुखदेव जी को दे दिया कि इसे अब जन जन तक प्रसारित करें। सुखदेव जी भागवत कथा लेकर के निकलिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज अब यहीं से महाभारत की कथा आरंभ होती है। महाराज महाभारत की कथा दो परिवारों की बीच का महायुद्ध जो विश्वव्यापक है, जो विश्वव्यापक है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में महाभारत से ही कथा आरंभ होता है और महाभारत पर ही जाकर के समाप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने दुर्गम महल बनवाया था महाराज, और राजसू यज्ञ का आयोजन किए। राजसू यज्ञ के आयोजन में मैं दानव नामक दैत्य ने अर्जुन को एक मायावी कालीन दिया हुआ था महाराज। उस मायावी कालीन का इतना गुण था ना, हे महाराज, मायावी कालीन में इतना गुण था कि वो मायावी कालीन जहां बिछा रहता था ना, अरे सामने दिखता था जल, बट जल नहीं होता था। जल दिखता था लेकिन जल नहीं हुआ, थल होता था। जैसे एक पक्की सड़क पर जब हम चलते हैं काफी धूप रहता है, ऐसे धूप के समय में महाराज हम सामने देखते हैं तो हमें लगता है कि रोड में पूरा पानी पड़ा हुआ है, रोड में पानी पड़ा है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो पानी दूर भागता चला जाता है, ऐसा महसूस होता है ना। लेकिन पानी रहता नहीं है रोड में। जिस प्रकार से रेल की पटरी है, हम चल रहे हैं पैदल और रेल की पटरी को सामने देखते हैं तो लगेगा कि आगे जाकर के ट्रेन की पटरी आपस में सट गई है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं ना
तो पटरी जो सटा दिखता हो आगे दिखने लगता, वो होता नहीं है, जो दिखता है पर है नहीं। अर्थात सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा, लेकिन देखने में सूर्य बहुत छोटा दिखता है ना, लेकिन सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से उस मायावी कालीन का कमाल था महाराज। मैदानों नाम के दैत्य ने दिया था, अर्जुन को प्रसन्न होकर के गिफ्ट दिया था। अब राजस्व यज्ञ का आयोजन से पहले जो है महल दिखाने के लिए अब ये हुआ कि दुर्योधन आया, दुर्योधन को लोग बुलाए और महल दिखाने लगे। महाराज पांडव जब महल दिखा रहे थे ना, संयोग से जब गया महल के भीतर तो देख रहा है क्या, अरे इतना दुर्गम महल देख करके आश्चर्यचकित हो गया दुर्योधन महाराज। और जब आश्चर्यचकित हुआ, सामने देख रहा है, अरे जल है, ये तो जल है लगा हुआ। महाराज अपनी धोती को पकड़ा और धोती पकड़ करके जैसे ही आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा महाराज तो उसे जल नहीं, वो थल दिखाए, थल था। और जब देखा थल है तो इसे बड़ा लज्जा आई। आज ऐसे लज्जा आया तैसे धोती को छोड़ करके आगे अगला कदम बढ़ाया, अब वैसे धप दे जल में इसका पैर पड़ गया, पूरी धोती गीली हो गई। बोलिए बालकृष्ण लाल की। जब पूरी धोती गीली हो गई महाराज, अब ये इतना गुस्सा वाला था दुर्योधन, इसको तो काफी क्रोध लगा, लेकिन सामने बैठी हुई थी, छत पे सीढ़ी पर बैठी थी द्रौपदी अपने सखियों के साथ। द्रौपदी ने कह दिया, महाराज द्रौपदी ने हंस करके ताली बजा दिया और बोला, आज मैंने तो आज तक सुनी थी, मैंने तो आज तक केवल पढ़ी थी, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देख लिया कि अंधे के जन्म में अंधे ही होते हैं। महाराज द्रौपदी बोल पड़ी कि अंधे के जन्म में अंधे ही होते हैं। महाराज अब जैसे बोली और मुस्कुरा करके ताली बजाई महाराज, अब तुरंत दुर्योधन जो है सीधे देखता हुआ तिरछी नजर से द्रौपदी को आंख तलेरता हुआ वहां से झंझना करके निकला महल से गुस्से से, और निकल करके सीधे अपने महल को चला गया। और महल में गया, इसे चैन नहीं है, वो चैन नहीं है, सो नहीं रहा, इसे नींद नहीं आ रही है, पूरी रात बेचैनी थी दुर्योधन के भीतर। और बेचैनी थी महाराज। सुबह ही अपने मामा शकुनी को बुलाया, मामा तुरंत आ जा। मामा शकुनी आए, भांजे क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा, मामा अरे सालती बापती आही रानी, उहे द्रौपदी हमें बेल सिगारी, आया नर के अनर जन में, हंसी के मुस्काई बजौल सितारी। ए मामा, वो बात मुझे साल रही है हो, कि द्रौपदी ने मुझे अपमानित किया है हो। कोई भी रचना करो मामा, लेकिन द्रौपदी को सभा में नंगा करके बुलाया जाए, ऐसा व्यवस्था बनाओ और मेरे दाहिने कंधे पर नंगा द्रौपदी को बैठाओ। इस तरह का चक्रव्यूह रचो मामा। है शकुनी ने कहा, भांजे इतनी सी बात, काहे चिंता में पड़ा है, काहे को चिंता किया, तो घबरा मत,
टेंशन मत ले। हाँ मामा टेंशन तो हो ही गया है महाराज। एक संत तो इतना तप रहे, देख रहे हैं एक संत है, एक सूरज का तापमान इतना है कि दिन भर घर से निकलना कठिन है। हाँ जिसको टेंशन लगा है, टेंशन यानी 10 सन 10 सूर्य के बराबर एक टेंशन होता है हमारा। ऐसे 10 सूर्य का तापमान झेल लेगा यार, लेकिन एक टेंशन दिमाग में हो गया तो नहीं झेल पाता। महाराज अब ये कहा मामा योजना बनाओ, सकुनी ने कहा योजना बन गया भांजे, टेंशन मत लो। ऐसा है ना, ये धर्मराज जो है ना, इसे द्वित क्रीड़ा का बड़ा ही शौक है। इसे सभा में द्वित क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए और द्वित क्रीड़ा में इसे बुला करके तुम कह देना मेरे तरफ से पासा मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे। अब भांजे जब तेरे तरफ से पासा मैं फेंकूंगा तो मैं देखता हूं कैसे नहीं। धर्मराज हारते हैं हो, तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, बुलाया जाए। महाराज अब इसके बाद क्या हुआ कि सूचना गया धर्मराज युधिष्ठिर के पास। महाराज उनको पता नहीं था पांडवों को कि मेरे साथ धोखा किया जाएगा। महाराज धोखे से द्वित क्रीड़ा में बुलाया गया। 5 पांडव आकर के बैठ गए हो और धर्मराज युधिष्ठिर पासा खेलने लगे। पासा में इधर से पासा शकुनी खेल रहा है और उधर से धर्मराज। बारी बारी से महाराज सारे राजपाट सब हार गए कि राजपाट हारी गई न, ठाट बाट हारी गई न, आगे हम काऊ हार काहो बची गई न। सोचने लगे धर्मराज युधिष्ठिर अब क्या करूं, सब राजपाट मैंने हार गया, मेरे पास जुआ में रखने के लिए दांव पर कुछ बचा ही नहीं। निराश शकुनी बोल बड़ा भांजे, अरे अभी तो तेरे पास बहुमूल्य रत्न है, और बहुमूल्य रत्न है। महाराज ये जुआ का लत होता है, ये जुआ का लत आदमी सब कुछ हारने के बाद भी उससे भाग नहीं पाता, सब हार जाएगा फिर भी सोचेगा अब क्या लगाऊं, हो सकता है इसमें मेरा जीत हो जाए। ऐसा करते करते मनुष्य बर्बाद हो जाता है। अब जैसे इसने कहा महाराज अब बिना सोचे समझे धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी 5 लोगों की थी ना, पांचाली थी, द्रौपदी के 5 पति थे, केवल धर्मराज ही नहीं थे। कोई भी निर्णय लेने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को सोचना चाहिए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भी सोचे नहीं महाराज, और सीधे द्रौपदी को दांव पर लगा दिए। और जैसे दांव पर लगाए शकुनी ने चाल ऐसा खेला, धोखे से तुरंत शकुनी ने महाराज द्रौपदी को भी जीत लिया। और जब द्रौपदी को जीत लिया पांडव निराश हो गए, सभी लोग निराश बैठे महाराज। और जीतते ही तुरंत दुर्योधन ने कहा महाराज, तुरंत कहा कि तुरंत महल से द्रौपदी को लाया जाए, क्योंकि द्रौपदी हमारी है, अब उसे वहां रहने का कोई जरूरी नहीं है, मेरे महल में आवे और मेरी रानी बन करके रहे। महाराज तुरंत विकर्ण को दौड़ा दिया। दुर्योधन का भाई, दुर्योधन के 100 भाई थे महाराज, 100 भाई थे।
उसमें छोटा भाई था महाराज, तुरंत दौड़ा दिए। अब वो गया, वो बेचारा बड़ा ही सीधा था महाराज। दुर्योधन का भाई जो विकर्ण था ना, बहुत ही अच्छा था। होता नहीं है कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, कमल कीचड़ में ही खिलता है, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से उस कौरव वंश में विकर्ण सर्वोत्तम था, सबसे सुंदर उच्च विचार का लड़का था वो। विकर्ण को भेजा गया कि विकर्ण जा करके द्रौपदी को उसके महल से खींच करके सभा में लाया। अब क्या करे, बेचारा न चाहते हुए भी गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है वो कि अपने मुंह से अपने श्रेष्ठ जन, अपने खानदान की बड़ी भौजाई जिसे मां के समान दर्जा दिया गया, माता के समान माना जाता है, ऐसे भौजाई को कैसे खींच करके सभा में लाया? नहीं ला सकता। अब इधर महाराज ये गांव पर जैसे अब इधर ये भेज रहा है, इधर लोगों के बीच में सोच रहे लोग परेशान हैं, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को कोई बोल नहीं पा रहा है महाराज। लेकिन आपस में सोच रहे हैं कि लोगन के जितना अफसोस न बाटे युधिष्ठिर के हर ले लो, आयागम सोची के वो से बड़ा दुख बाटे दुर्योधन के जीतलेगा। आगे दुका परिणाम लिखायल बाछलिया ममवा चलेगा। अजानत नायन रात कपूर की नागिन खोदत बात गलेगा। महाराज लोग कह रहे हैं कि हमें धर्मराज के हारने का गम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा गम है कि ये दुशासन दुर्योधन जीत गया है। ये बहुत बड़ी गलती हुई। नाव युधिष्ठिर, लोग कह रहे हैं कि नाव युधिष्ठिर धर्म के मूर्ति आते गई जब में हरिहारी। आई सुनी के साधारण मानव अभी हरि है बहिनी महतर। लोग सोच रहे हैं महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि धर्म के मूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर आज अपनी नारी को दांव पर रख करके हार गए। तो ये साधारण मानव भी एक समय ऐसा आएगा, ये सोच करके साधारण मानव अपनी बहन महतारी को भी दांव पर रखेंगे। ये बड़ा ही अनर्थ है महाराज। खेल बड़ा भइल जग में पर ऐसन ना देखली है जुआरी। अनातनी को सोचल मन में आहार में पड़ो पर साधे के नारी। सोच रहे सब बहुत जुआ मैंने देखा, लेकिन ऐसा जुआरी मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने एक बार भी नहीं सोचा अरे अपनी अकेली पत्नी रहती तो भैया दांव पर रखो, ये पांच लोगों की हिस्सेदारी भी करो, उसको दांव पर रख दिए, एक बार नहीं सोचे। लोग महाराज इस प्रकार से आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे ऐसे द्रौपदी को आज दांव पर रखा गया है कि जिसके स्वयंवर में एक से एक महाराजा धिराजा एक से एक जुटे थे, और ऐसे समय दुर्योधन की हैसियत नहीं थी हो कि धनुही के पास पहुंच जाए और मछली की आंख का छेदन कर दे, भेदन कर दे, और आज सभा में वीर बना है? अरे भाई स्वयंवर द्रौपदी के तब ना धनुही के लगे नियराई। अबीर सब तकत रहल मछरी कई उठी पार घायल। एक से एक वीर वैद्य में किसी की हैसियत नहीं थी। दुर्योधन की हैसियत क्या?
और उस समय पार्थ ही उठ करके मछली को घायल भी आंख में तीर मारे हो और द्रौपदी को लेकर के आए। राजकुमारी बनी भिखिया महतारी के राई से भीखी बतायल असेतिन में हरि बात कौले अब हार बदे अगवा चली। लोग कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के क्या पता चलेगा हैं? वो तो पार्थ मछली के आंख में न मारे थे, इन्हें तो मैया कुंती ने कहा बांट लो। बिन देखे मैया कुंती ने कह दिया कि पांचों भाई बांट लो, फ्री में नारी पाया है ये क्या कीमत जानेगा हो। महाराज सभी नर नारी तरह तरह की बातें सभा में बोल रहे हैं। अरे करनी जुआरी न के जग बीच जाहिर बताओ पे लगाई भाई सवनी के हरि जाकर। करनी जुआरी न के जग बीच जाहिर बताओ पे लगाई भाई सवनी के हरि जाकर। के मंत्र में पुरोहित के काल हमारी कभी हाय यही काल हमारा मेरा आखिर राशि पर घूमर बड़ा वन बने भी तो बातें भी सुना कर ही वन। विश्व कह यगवी पांडु जोरी मरी गई नदियत जो होते आज कोनाव की हाई जा। महाराज लोग बोल रहे हैं कि अरे पांडु ही तो कहिए मर गई है नहीं भाई ऐसा लड़का है कि आज पांडव को भी गांव पर रख देते। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इधर महाराज बोल रहा है दुर्योधन कि सालती बार बतिया ही राम। अरे सालती बाबतिया ही में इहे द्रौपदी हमें देल सिगारी अयानर के यनर जन्म हंसी के मुसुकाई बजौल सिकारी ई बदला अजुए चुकी है अब आइल बातें हमार हो बारी। अभी सभा में उघार बजे कर अहोई करे जत लागे गुहारी। महाराज बोला है दुर्योधन कि द्रौपदी की बात मुझे साध रही है। आज बीच सभा में मैं नंगा करूंगा हो और देखूंगा किसके कलेजा में दम है जो आकर के इसे रोक लेता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब बोलल बहादुर जो धन कर्ण से अरे ये बूढ़वा सठियाइल बात कौन काज विनायक रे भूई बार बढ़ावन आयल बात कैल जवानी दबौले सीधे बुढ़ाई में ही उधियायल बाटे खातत बाधित राष्ट्र के पांडव कुमारन के छोहनाई। महाराज जब उस सभा में बैठे हुए महाराज वृद्ध जो बैठे थे लोग बोलने लगे अरे दुर्योधन ऐसा मत करो। आज जैसे बोले तुरंत बोल पड़ा ये पांडव का यज्ञ खा रहे हैं और कौरव का अन्न खा रहे हैं और पांडव पे छोड़ाए हुए हैं। ये बुढ़ापा में सठिया गए हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। लगा बोलने गुस्से से महाराज इतना उल्टा सीधा बोल रहा था। कहा गया है ना
कि पागल बनाई देला धन मत मनई के कवन हो पकड़ के तुकर पागल बनाई देला धन मत मनई के कवन हो पकड़ के तुकर मसना रे महाराज पद का मद और धन का मद मनुष्य को जब होता है ना पद का मद यानी कोई डीएम बन जाए विधायक बन जाए सांसद बन जाए मंत्री बन जाए हैं तो उसे पद का मद हो जाता है और पद का मद मनुष्य को बहरा बना देता है उसे किसी गरीब की किसी दुखिया की आवाज सुनाई नहीं देती। बहुत कम ही करुणावान होते हैं महाराज बहुत कम लोग ही करुणावान होते हैं। और धन का मद मनुष्य को अंधा बना देता है जिसके सामने कभी कोई दीन दुखिया दिखाई नहीं देता। बहुत कम लोग करुणावान होते हैं महाराज। उसी प्रकार से दुर्योधन आदि पद के मद में धन के मद में दोनों इसके पास है महाराज। ये पागल हो गया है अनरीति कर रहा है शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है समाज विरुद्ध कार्य कर रहा है इसे किसी की परवाह नहीं है। अब महाराज अब इधर विकर्ण पहुंच गया कहां द्रौपदी के महल में। द्रौपदी के महल में जाकर के हाथ जोड़ करके हो बोल नहीं पा रहा है क्या करे बेचारा आंखों में आंसू भर करके हो। अरे भीतर जाई के बोलल बा प्रतिकामी सुना बतिया महारानी पांडु के जेठ पतो तू है सब पांडव के पटरानी अजोने बगे भेजल दूर जो धन आऊ कही जातन बात कहानी कोनो उपाय रच मन में अनिहच तो करी है दिनों पानी। हाथ जोड़ करके बोल रहा है मेरे मुंह से क्षमा नहीं जा रहा है भाभी कोई ऐसा उपाय करिए नहीं तो आज सभा में आपको पानी कर देंगे। माफ की हूँ सुनी के बतिया मन में बहुत हम घायल बाती आकाश लिखायल बागी में पुरुवंश के विपदायक है विकट बोल रहा है भाभी मैं क्या करूं मुझे माफ करिए मैं मजबूर हूं आज मेरे कुरुवंश का नाश लिखा है वो कुरुवंश का नाश लिखा है रोजी में आगी लगे हमारे असहुकम सुनावय अरे ऐसे परिवार में रहना ऐसा कार्य करना से अच्छा मेरे कार्य में आग लग जाए जो इस प्रकार का आदेश मैं सुनाने आया हूँ इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। और बोल रहा है विकर्ण बोल रहा है भाभी अरे आपको सभा में आज धर्मराज युधिष्ठिर दांव पर रख दिए थे और दांव पर रख करके आज आपको जुए में हार गए। हरे धर्म तो है हरल बड़ू पर बैठल काल बितावत बाटा आई कुल सकुनी कैला अब पापी देश चलावत आना के हुरोकत बात निको तोह के सब गारी सुनावत बात सिंहनी आव सभा में चलो
असियरा सबको के बोलावत है। महाराज बोल रहा है भाभी, अरे आपको धर्मराज युधिष्ठिर आज जुआ में हार गए हो, पापी बैठ करके आदेश चला रहा है और सिंहनी हो आप, शेरनी हो। चलो सभा में आज सारे सियार बैठ करके तुम्हें इंतजार कर रहे हैं महाराज। बोलल बहादुर जो धन दौर से ऐसे चले ये धने के पचारा, आदास हो का पतबा भयस तब कार भय के भेज दोबारा। हे महाराज, अब विकर्ण इतना कह करके हिम्मत नहीं बना हो, आ करके दुर्योधन के पास कांप रहा है, बोल नहीं पा रहा है। दुर्योधन कह रहा है अरे इसको अब दोबारा भेजने की कोई जरूरत नहीं, ये कांप रहा है, ये का जा करके बोलेगा हो, ये अगर मैं कांप रहा है। अब भाई तू शासन तई चली जो, नर निवास में राज बताई दे सारा, आई के पूछे उहे द्रौपदी अब कैसे कहारल धर्म बेचारा। है भाई दुशासन तू जा और द्रौपदी को बुला करके लेकर के आओ, आ करके द्रौपदी सभा में खुद पूछ ले कि ये धर्मराज कैसे द्रौपदी को हार गया है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रेष्ठ सब रहल जब देखत कैसे धराइल दाम पे नारी, अकाही बदे के हु बोलल ना यहाँ, अका सब के मति गईल निमारी। महाराज द्रौपदी कह रही है अरे इस सभा में एक से एक श्रेष्ठ बैठे थे हो, गुरु द्रोणाचार्य हैं, धृतराष्ट्र, भीष्म बाबा, सभी एक से एक लोग यहाँ बैठे थे, बूढ़े बुजुर्ग खानदान के, क्या कोई रोक नहीं पाया। आज सभा में इस खानदान की बहू को दांव पर रखा गया, किसी को रोकने की साहस नहीं थी। अब बेटी बहू सबके घर में केहू ऐसन बात खले में दुखियारी, अना केहू बोलल बा सबके घर में हुई है बहिनी महतारी। सभा में कोई नहीं रोक पाया, सबके घर बेटी बहन महतारी है, लेकिन इस तरह से मेरे जैसी कोई दुखियारी नहीं है। सभा में दांव पर रखा गया, इतने बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग सब बैठे थे, कोई नहीं रोक पाया। इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ हुआ। आज यहाँ सब लोगन से हम मांगिल केवल न्याय के छाही, अके देखल अधिकार दुशासन, अकेले खींचत बार निरोरत वही। आज मैं सभा में सबसे पूछ रही हूँ कि इस दुशासन को किसने आदेश दिया है? किस आदेश से ये मेरा बाम मड़ोड़ करके लाया है, मेरा केस खींच करके लाया है? वो सभा में अगारी के ऊपर गारी बगे, अछूट देखा लेना बातें मनाही, अन्याय करमी विदेश के लोग, जुआ में हार ली बाती की नहीं। महाराज द्रौपदी सबसे कह रही है कि आप लोग देश के सभी बैठे हैं, राजा महाराजा सभी बड़े बुजुर्ग, आप बताइए क्या ये ठीक हुआ है कि एक खानदान की बड़ी बहू को जुआ पर खानदान के ही लोग हरा करके धोखे से इस तरह से समाज में अपमानित कर रहे हैं? ये अच्छा है? आप लोग बताइए, क्या मैं जुआ पे हारी हूं? सब लोग पूरी नीचे करके कोई बोल नहीं पा रहा है। और तुरंत दुर्योधन बोल रहा है कि खींची ले सारी उधारी दे दे है, बिठाई दे जागी कहे सब संगा,
असोहे नहीं तो हंगे सब तोरी पतोहू के जय देखी है कनरंगा अकर्म तोहार जो जान जनी कोखी में आयल मोर लफंगा अपूत के पाप गलानी उठे मन आया जो ही जारी जय है माई गंगा। द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी को कोई चुप कराने वाला भी नहीं है। कह रही है आज समाज में बैठ करके ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं अपने बहू का इस तरह से निर्वस्त्र होना देखना चाहते हो, लज्जित कर रही है, लेकिन फिर भी दुर्योधन के डर से कोई बोल नहीं पा रहा है। बड़ा अत्याचारी था, बड़ा ही आतापाई था दुर्योधन, इतना गुस्सेला था, सीधे किसी से बातें नहीं करता था। इसके हनक से ना कोई बोल ही नहीं पाता था। अब बोलत बाटे बिकरत बई अभी लखेली सभा में खड़ी भऊ जाई अनिर्णय के बतिया न चले अब हरे दरबार में होला महाराज बिखर खड़ा हो गया, खड़ा होकर के रो रहा, आंखों में आंसू भर के, अरे ये कौन सभा है कि आज पूरे सभा के बीच में बिलख रही है वो खानदान की बड़ी भौजाई और ओझाई हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है वो। हाथ उठाई कहो मत अपन अजौई सन चली है ठकुराई अन्याय के भीखी बदे अबता तोरे दरबार में ना के हुआई। महाराज विकट बोल रहा है, ए भाई इतना नरीति मत करो, सभा के बीच में सभा में तेरे दरबार में कोई न्याय के भीख मांगने के लिए नहीं आएगा, हो ऐसे ठकुराना नहीं चलेगा। इस तरह से जो तू अत्याचार कर रहा है तेरे सभा में कोई नहीं आएगा हो। और द्रुपद के बिटिया के पांडु के पतो हुआ के गुण गति हम के बात और भाऊ जाई के द्रुपद के बिटिया के पांडु के पतो हुआ के गुण गति हम के बात और भाऊ जाई के मानई के नहीं दरबार ई कसाई न के गति भइल तोरे जैसे भी नहीं लगाई के माफ कर भौजी तू लागत शर्म बात काही नहीं माफ कर भौजी तू लागत बलद हमें कैसे कही नहीं कब हरी मोरे आई के माफ कर भौजी तू लागत शर्म बात कैसे कही स्वभाव मोरे बड़े भाई के बार बार मोर मन करेला जे कही दे काहे नहीं कोठी जानी गई मोरे माई के विकर्ण बोल रहा है कि द्रुपद के बिटिया का और पांडु के पतो हुआ दो आदुर गति होता बाटे मोरे भऊ जाई का अपन ही के नहीं दरबार ही कसाई न के
अगति बैल तोरे जैसे दिनहीन गाई के। हे भाभी, आज मैं बहुत लज्जित हूँ कि आज इस सभा में द्रुपद राजा की बिटिया पांडव की पतोई कि आज इस तरह से सभा में दुर्गति हो रही है। किस प्रकार से ये दरबार जैसे लग रहा है कि कसाईयों का दरबार है। जिस प्रकार से कसाई के पास गैया, जब कसाई गाय को बलि काटने को चलता है, वध करता है, ऐसे समय गाय रोती है, आंखों से आंसू गिरता है। आज उस प्रकार से इस कसाई के सभा में द्रौपदी रो रही होती, मुझे बहुत लज्जा है भाभी, मुझे शर्म आ रहा है कहते हुए कि ये सभा मेरे भाई का है। और इतने नहीं, मैं तो भगवान से मना रहा हूं, हे भगवान, अगर ऐसा भाई जन्म लेना था तो काहे न मेरी माँ का कोख ही जल गया। महाराज रो रो करके बिकट बोल रहा है, छपकिया रहा है, कोई द्रौपदी का साथ देने वाला नहीं। पांचों पति मुड़ी नीचे करके बैठे, सभी महारथी एक से एक सब मुड़ी नीचे, केवल बिकर खड़ा होकर के एक द्रौपदी का सहारा बना हुआ है, हारे का सहारा तिनका के समान वाला। दूध बदे पुत रहे, पुत बदे दूध रहे, छोट बड़े रहे, घर दुलार माई जस गाई रह, माई जस माई रह, ऊपर से करक जमीन पे उतार दो। पानी से सासुर है पतो, पानी से सासुर है मछली पतोहू रहे, पानी से सासुर है मछली पतोह रहे, गंगा से नीर बल मन में विचार जवानी के देखी देखी देवता तरसी जल जिंदगी के जगत खस परिवार बोल रहा है बिकर, दूध गोदे पुत्र है, अपुत गोदे दूध रहे, छोट बड़ जस रहे, कैसन दुलार द, माई जस गाई रहा, गाई जस माई रहे, ऊपरा से सरग जमीन पे उतारी दो, पानी जैसन सासुर है, मछली पतोही रहे, गंगा जैसन निर्मल मन में विचार जवने के देखी देखी देवता तरसी जाले, जिंदगी जो दत्तनाथ आयस परिवार बिकट बोल रहा है, भगवान ऐसे परिवार में मेरा जन्म हो गया, मुझे बहुत दुख है। अब से अगर मेरा जन्म हो तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म होना चाहिए कि जिस परिवार में इस प्रकार का गुण हो, सास पानी की तरह हो, और पानी में मछली का इतना प्रेम होता है, मछली पानी में प्रेम से जिस प्रकार रहती, उस तरह से सास के साथ पतोही रहे। इतने नहीं महाराज, गंगा जी जितनी निर्मल पावन है, ऐसा मन में विचार हो परिवार के सभी लोगों को, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हो।
ऐसे परिवार में जन्म हो कि जिस परिवार को देख करके देवता भी लालायित रहे कि ऐसे परिवार में जाने का अवसर मिले। अब से अगर मेरा जन्म हो तो ऐसे ही परिवार में हो परमात्मा। इस प्रकार से विकर्ण महाराज बोल रहा है और द्रौपदी को सभा में लाया गया है। द्रौपदी सभा में विलाप कर रही है। अरे सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सही सिया के दे के रोवत देखी आकाश में, आया की के आगे न पाप सही न। महाराज जब सीता जी को रावण हर करके ले जा रहा था, ऐसे समय में महाराज गिद्धराज जटायु एक पक्षी होने के बावजूद अपने पांख और चोंच से लड़ करके उस नारी के सम्मान को बचाने का काम किया। अंततः रावण ने उनके पंख को काट दिया हो, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन एक युद्ध होकर के किया। महाराज फिर भी आज देश भी वही, लोग भी वही, लेकिन एक परनारी का सम्मान बचाने के लिए इस देश में गीत भी मर गए। गीत भी नहीं है। इस प्रकार से महाराज इतना कारुणिमयी द्रौपदी हो रही है। आया चरज भल किछु लोग जब कहरनी, अचरज भल किछु लोग सब कहरनी, की चरण चाहवा कमल खिली गई। कोई लाठी खानी में निसरी यही राया सनाही अनियार बीच सूरज समईला। कहा मिलली कनारी मोरे जान भितरा से जी पुत नाही भइल। एक मोरी फेरी हारी नाम बोल अगन में बनी के दिल लाल चली गई। एक मेरी फेरी हारी नाकु सके अगन में दिन प्रहलाद चली गई। कुछ
कुछ लोग अचरज करने लगे सभा में बैठ करके विकर्ण की बातों को सुन करके महाराज हैं? विकर्ण की बात सुन करके कुछ लोग सोचने लगे कि अरे कीचड़ में कमल कहां से खिल गया हो, ये गांधारी के कोख से कहां से इस प्रकार का हीरा उत्पन्न हो गया है? कहां से ऐसा हीरा उत्पन्न हो गया हो। हमें तो लग रहा है फिर एक बार प्रहलाद का अवतार हो गया विकर्ण के रूप। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो बोलल कर्ण विकर्ण से ते आ लड़का होई के बुढ़ावा बनी गईले, खड़ा हो गया दुर्योधन गुस्सा से। और जैसे खड़ा हुआ कहा रे आज लड़का होकर के तुम सभा में इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और तुम ही बुढ़वा बन करके इतना बोल रहे हो, कभी से कोई बोल नहीं रहा है तभी से बोले जा रहे हो। अब बोलत बात नहीं कहू के ना, अब बड़का सब बातें कहाँ चली अइले, आय और सब कुल बोरन कहिया से ते वंश उबारन भइले। इस सभा में एक से एक बड़का बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, सब यहाँ कुल बोरन बैठा है, तू अकेले यहाँ से कुल उबारन आए हो। गुस्सा से बोल रहा है काली के बालक ते कहिया अचन में कब धर्म उदाहरण भइले। अरे काल के लड़का बहन जन्म भइल, आप कहिया से कुल उदाहरण हो गए हो, तुमको इतना बोलने का साहस हो गया सभा में। डांट रहा है दुर्योधन। छोट बनौले ने रामत का बड़का बनी के गईले ते नीति उलाते। जब तुमको छोटा बन गए हो, छोटे हो, तो बड़का बन करके क्या सभा में टिक टिक कूद रहे हो बड़ों के बीच में, समझ में नहीं आ रहा है? पांच पति रहल तोहरे, द्रौपदी से दुशासन बोल रहा है, पांच पति रहल तोर थोर चला अब 100 पति मिली गई है। 64 ना हरल धर्मू तोहरे पर राम सहायक है। द्रौपदी चिंता क्या कर रही है? दुशासन बोल रहा है 5 पति के चक्कर में थी 100 पति मिल गए। आप धर्मराज 64 क्या हारे हैं हो? भगवान की कृपा तेरे पर हुई है कि 100 पति तुझे मिल गए हैं। महाराज ध्यान स्वयंवर कैला तो हई गद सूतक सिंधु मचैले, आ तू दूर जो धन को जगिया बैठय बई दिन सामने द्रौपदी चलो दुर्योधन के जंघे पर बैठो। अब महाराज दुशासन जैसे बोला द्रौपदी ब्याह कर रहे हो, कोई सुनने वाला, सभी सासू देवरानी जेठानी सब बैठी जैसे 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 बोलिए कृष्ण भगवान की जय। करुणा निधान